हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस लगाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब 5 सीनियर जजेस के पैनल में से होगा। आईनी तरमीम के जरिए आईनी अदालत कायम की जाएगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और 4 जजेस की तकर्रुरी जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी करेगी। कौमी असम्बली में मुजवजा आईनी तरमीम का पैकेज आज पेश किए जाने का इम्कान। मुजवजा आईनी तरमीम का मुसवदा जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक किया जाएगा। आइन के आर्टिकल 63A में भी तरमीम की जाएगी। मुनहरिफ अरकान के वोट की शिक भी मुजवजा तरमीम का हिस्सा है। बलोचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी शामिल। बलोचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़। सुबह से दोपहर से शाम हो गई। मुजवजा आईनी तरामीम पर कौमी असम्बली की बैठक न लग सकी। बात रात 8 बजे पर चली गई। पार्लियामेंट में 13 सीटों वाले मौलाना फजल रहमान हुकूमत और अपोजिशन दोनों का आंख का तारा बन गए। हुकूमत का नंबर गेम पूरा होने के साथ साथ मौलाना फजल रहमान को भी मनाने का दावा। नवाज शरीफ भी पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए। पीटीआई के बैरिस्टर गौहर को मौलाना से हुकूमत का साथ ना देने की उम्मीद। बीएनपी के अख्तर मेंगल ने अपने 2 वोटों के बदले 2000 लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। इजलास कब शुरू होगा, क्या फैसला होगा, सबकी नजरें पार्लियामेंट हाउस पर। इधर जाता है या देखें उधर आता है परवाना। आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम में तुरब का पत्ता मौलाना फजल रहमान के हाथ, लेकिन मौलाना की मुट्ठी बंद। हुकूमत और अपोजिशन के वफूद मौलाना के घर के चक्कर काटने में लग गए। कल रात के बाद आज फिर हुकूमती टीम मौलाना के घर पहुंच गई। मोहसिन नकवी, आसम नज़ीर तारड़ और इसहाक डार शामिल। हुकूमती टीम कहती है कि मौलाना मान गए। तहरीक इंसाफ कहती है कि अभी फैसला नहीं हुआ। JUI के कौमी असम्बली में 8 और सेनेट में 5 वोट हैं। गुज़िश्ता 3 रोज़ में तहरीक इंसाफ और हुकूमती अरकान अलग अलग मुतादिद बार मौलाना से राबते कर चुके। गुज़िश्ता रोज़ तो ये वक्त भी आया कि हुकूमती वफ़द मौलाना के घर मौजूद था और इसी दौरान अपोजिशन वफ़द भी पहुँच गया। दूसरी जानिब BNP मेंगल का आईनी तरामीम की हिमायत न करने का फैसला। BNP की सेनेट में 2 नशिस्तें हैं। नंबर्स पूरे हैं जो है, लेकिन नंबर क्लोज है। जितनी भी पार्टीज हैं इस वक्त सारी की वो 100% प्रेजेंट हैं। मौलाना के साथ भी बात हुई है, उनके वोट्स हैं, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे वो मेरा ख्याल है दूर हो गए हैं। उम्मीद भी है, परज़म भी है और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला नंबर गेम जो है उसमें कोई मसला नहीं होगा। साहब हमारे पुराने इत्तेहादी भी हैं, साथी भी हैं, आप थोड़ा इंतजार करें, आपको अच्छी खबर। मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए, नंबर पूरे हैं मगर क्लोज हैं। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का दावा। गुफ्तगू में कहा इत्तेहादियों और मौलाना के अलावा भी कुछ वोट पड़ेंगे। जो मजीद वोट पड़ेंगे वो कानून और आइन के मुताबिक पड़ेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा कि नंबर गेम में कोई मसला नहीं होगा, इनफरादी तौर पर कोई कानून साजी नहीं होगी। अता तारड़ ने यह भी कहा कि अफसोस होता है कि कॉज लिस्ट और नोटिस के बगैर ऑर्डर्स आ जाते हैं। मिलिट्री ट्रायल भी इतनी जल्दी फैसले नहीं देती जितनी जल्दी ये फैसले आ जाते हैं। असम्बली इजलास से पहले मौलाना को अपनी तरफ करने की एक और कोशिश। फजल रहमान और तहरीक इंसाफ के वफ़द की मुलाकात तय हो गई। JUI की पार्लिमानी पार्टी मीटिंग के फौरी बाद PTI का वफ़द उनसे मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक PTI वफ़द को मौलाना फजल रहमान हुकूमती आईनी मुसवदे से मुतालिक आगाह करेंगे और PTI से मुशावरत के बाद मौलाना फजल रहमान आईनी तरमीम से मुतालिक फैसला करेंगे। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम पर अरकान को एतमाद में लिया। पार्लियामेंट आमद के मौके पर बिलावल ने मीडिया से गुफ्तगू में यौम जमहूरियत की मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो गुज़श्ता शब वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी के हमरा आईनी तरमीम पर हिमायत के लिए मौलाना के घर भी गए थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा कि कोशिश है कि वो तरमीम लाएं जिन पर सारी जमातें मुत्तफिक हों। सियासी बहरान को हल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा कानून साजी के लिए PTI को भी रवैया तब्दील करना चाहिए। मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ के दरमियान कल रात हुई मुलाकात की अंदरूनी कहानी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली।
ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने तहरीक इंसाफ को अपनी अपनी तरमीम लाने और इत्तेफाक राय से आगे बढ़ने का मशवरा दिया, जिस पर PTI वफ़द ने कहा कि अभी तक बिल का मुस्तविदा ही नहीं दिखाया तो आगे कैसे बढ़ें। लेकिन PTI तौसीह या जजेस की तादाद की किसी तजवीज़ या तरमीम की हिमायत नहीं करेगी। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मौलाना को PTI ने कोई ऑफर नहीं की, लेकिन ऑफर आना सियासत का हिस्सा है। मौलाना ने उसूली मौक़िफ़ अपनाया है और वो उस पर कायम है। जजेस की एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। असद कैसे ने कहा कि मौलाना की अपनी पार्टी है, हमारी अपनी, लेकिन जो भी फैसला होगा मुश्तरका तौर पर होगा। उम्मीद है मौलाना को अगर ड्राफ्ट दिखाया गया है तो वो ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर करेंगे। क्या हुकूमत मुजवज़ा आईनी तरमीम के लिए दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत हासिल कर पाएगी? कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 वोट की ज़रूरत, हुकूमती गिनती 211। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को मज़ीद 13 अरकान की हिमायत दरकार। JUIFA के 8 अरकान शामिल होने पर भी मज़ीद 5 वोट चाहिए होंगे। सेनेट में भी हुकूमत नंबर गेम में मुश्किलात का शिकार, मुजवज़ा आईनी तरमीम के लिए सेनेट में 64 अरकान की हिमायत दरकार। 10 वोटों की कमी का सामना, हुकूमत JUI के 5 अरकान की हिमायत मिलने की सूरत में 64 वोट मिलने के लिए पुरुमीद। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत का नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ समेत 4 आज़ाद अरकान की हिमायत मिलने का दावा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मॉडर्न एंड इनोवेटिव वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट को एशिया की बेहतरीन मंडी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज जल्द लाहौर में मॉडर्न एंड इनोवेटिव सब्जी मंडी का संग बुनियाद रखेंगी। 18 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। पाकिस्तान की पहली मॉडर्न एंड इनोवेटिव सब्जी और फ्रूट मार्केट 300 एकड़ पर बनी। सरकारी बिजली कंपनीज की निजकारी के खिलाफ मुमकिन एहतजाज से बचने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। वफाकी हुकूमत ने डिस्कोज, NTDC, जिनको समेत तमाम पावर सेक्टर इदारों पर लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज कर दिया। लाजमी सर्विस एक्ट के तहत यूनियन की सरगर्मियों, एहतजाज और हड़ताल पर पाबंदी होगी। एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वफाकी हुकूमत ने लाजमी सर्विस एक्ट 6 माह के लिए नाफिज किया है। मैं मियाँ मीर का रहायशी हूँ। पानी की यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है हमें। ये जो चल रहा फिल्टर ये बंद है। लिटल रोड का रहायशी हूँ और ये कई 2-2.5-3 साल हो गए ये यहाँ पे फिल्टर बंद पड़ा हुआ है। ना टूटियाँ लगी हुई, इतना हमें बाइक से हमें पैसे लगा के हम भर के लेके आते हैं पानी की बोतलें बड़ी बड़ी। लाहौर के 250 से ज़्यादा फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा होने से आवाम को साफ पानी के हुसूल में दुश्वारी। कहीं प्लांट्स पर ताले तो कहीं टूटियाँ गायब। नल का पानी पीने के काबिल नहीं। बाजार से खरीदें तो जेब पर इजाफी बोझ। शहरियों का आला हुक्काम से मसला जल्द हल करने का मुतालिबा। वाटर प्लांट्स मुख्तलिफ महकमों ने लगाए। वासा हुक्काम का खराब प्लांट्स की तादाद से इख्तलाफ। कहा चंद एक फिल्ट्रेशन प्लांट्स ही खराब हैं, शिकायत फौरी दूर की जाती है। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंदों ने भारतीय फौज को जिच करके रख दिया। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है हुर्रियत पसंदों के हाईटेक और स्ट्रेटेजिक हमलों ने भारतीय फौज को हैरान और परेशान कर दिया है। हुर्रियत पसंद जदीद तरीन हथियार इस्तेमाल करते हैं, अहदाफ को दुरुस्ती से निशाना बनाते हैं, हथियारों की तरसील के लिए ड्रोन इस्तेमाल करते हैं। मकबूजा वादी में कश्मीरी हुर्रियत पसंद पहले से ज्यादा पुरअज़्म है। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल पस्त तरीन सतह पर है। हुकूमत से इजाफी मदद मांगने पर मजबूर। यमन से हौथी ग्रुप का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब हमला। इसराइली दिफाई निज़ाम मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। बैलिस्टिक मिसाइल वस्ती इसराइल के मैदानी इलाके में गिरा। तर्जुमान हौथी ग्रुप का कहना है कि हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ने 1270 मील का फासला 11.5 मिनट में तय करके इसराइल को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हौथी ग्रुप को भारी नुकसान उठाने की धमकी दे दी। इसराइली फौज के गजा में हमले जारी। रात से अब तक मजीद 20 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका विमेन क्रिकेट टीम्स के दरमियान T20 सीरीज का कल से मुल्तान में आगाज हो रहा है। दोनों टीम सीरीज के पहले मैच में मद्दे मुकाबिल होंगी। मुकाबले के लिए मैदान और पिच की तैयारी का काम मुकम्मल कर लिया गया।
और मारूफ शायर, मुतरज्जिम, अदीब, उर्दू ज़ुबान के हकीकी कदरदान और खिदमतगुजार शानुल हक हक्की का आज 108वां यौम पैदाइश है। 60 से ज़ायद कुतुब के मुसन्निफ शानुल हक हक्की उर्दू अदब की जिस सिमत की तरफ भी मुतवज्जे हुए, एक जहान ताज़ा तख्लीक कर गए। तख्लीकी काम किया तो बरसों याद रहा। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमगा क़ायद-ए-आज़म और सितारे इम्तियाज़ से भी नवाजा।